सभी ब्राह्मण बंधुओं को प्रणाम। और ब्राह्मण बंधुओं से आग्रह है कि जो भी ब्राह्मण बंधु समाज को संगठित करने में और समाज को एक लक्ष्य तक ले जाने में संघर्ष कर रहे हैं, सभी ब्राह्मण उन्हें सपोर्ट करें और एक उनके साथ जुड़ें। ब्राह्मण समाज अगर मजबूत होगा तो हर ब्राह्मण मजबूत होगा। ब्राह्मण अगर आर्थिक, सामाजिक और राजनीतिक स्तर पर मजबूत होंगे तभी वो वर्तमान समय में जो एक ठीक तरीके से जीवन यापन कर पाएंगे और सम्मानित बने रहेंगे। अभी तक जितनी भी परंपराएं चली आ रही थी उन्हें थोड़ा छोड़ना होगा। सर्व समाज की ठेकेदारी बंद करनी होगी। आप अगर मजबूत हैं तो तब आप दूसरे को दिशा दे सकते हैं। अगर आप स्वयं मजबूत नहीं हैं, आपका समाज का 80% वर्ग जो है वो कमजोर है, तब आप सक्षम नहीं माने जा सकते। बुद्धिजीवी स्वयं को कह सकते हो, लेकिन बुद्धिजीवी आपको मानेगा नहीं कोई। जिन पुराने समय में ब्राह्मणों ने गैर ब्राह्मणों को मजबूत किया, आज स्थिति ये है कि वही लोग ब्राह्मणों पर निशाना साध रहे हैं। जो भी पॉलिटिकल लीडर्स रहे पूर्व का आज़ादी के बाद से आज तक, उन्होंने ब्राह्मणों को सपोर्ट नहीं किया। तभी आज जो ये कहा जा रहा है कि साहब पंडित जवाहरलाल नेहरू जी जो आरक्षण के विरोधी थे, उन्होंने चीफ मिनिस्टर को चिट्ठी लिखी थी और कहा था कि जो कमज़ोर हो जाएगा, ये वो दुनिया भर की बात कही जा रही। अगर पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने जिन लोगों को आरक्षण दिया उन्हें न देकर अपनी कौम को आरक्षण दे देते तो फिर ब्राह्मणों पर सवाल उठाने वाला या ब्राह्मणों को इस तरीके से बेइज्जत करने वाला या पंडित जवाहरलाल नेहरू जी को जो बार बार उनके विरुद्ध बयान देने वाले लोग या तो सत्ता शीर्ष पर नहीं होते और या फिर जो इस तरीके की बात नहीं बोल रहे थे। लेकिन दुखद ये है कि जो भी ब्राह्मण रहे उच्च पदों पर, संवैधानिक पदों पर, उन्होंने जो सर्व समाज की ठेकेदारी को अपना दायित्व माना, अपना कर्तव्य माना, और उसी का कारण ये था कि ब्राह्मण कमजोर हो गए। उन्होंने शायद इतिहास को ठीक से पढ़ा नहीं था। आचार्य द्रोण, उन्होंने बहुत अपने शिष्य बनाए और उनके लिए नई नई विद्याएं उन्हें दी, उन्हें युद्ध कौशल सिखाया। लेकिन परिणाम क्या हुआ? जिन शिष्यों को उन्होंने शिक्षा दी थी उन्हीं शिष्यों ने उनकी हत्या कर दी। उनके बेटे के माथे पर जो जख्म बना दिया, ये जो इतिहास में ऐसी एक केवल एक घटना नहीं है, सैकड़ों घटनाएं इस तरीके की हैं जिन लोगों को भी ब्राह्मणों ने अपनी काबिलियत से काबिल बनाया। अंततः उन्हीं लोगों ने ब्राह्मणों को या तो उनकी हत्या कर दी
या उन्हें अपमानित किया, ये उन्हीं लोगों ने किया। ब्राह्मण अगर ताकतवर है, तब जो वो सामने वाला कहने से पहले लाख बार सोचेगा। हमने जो जितने भी ब्राह्मण उच्च पदों पर बैठे, उन लोगों ने जो ब्राह्मणों को मजबूत करने के नाम पर बिल्कुल शून्य रहे, लाखों प्रयास करने के बावजूद अब माननीय राजू तिवारी जी बिहार विधानसभा के सदस्य हैं, वो हार्दिक बधाई के पात्र हैं और उनका वंदन और अभिनंदन करते हैं हम कि उन्होंने सदन में ब्राह्मणों की पैरवी की। उन्होंने गर्व के साथ कहा कि मैं ब्राह्मण बिरादरी से आता हूँ। अन्यथा जो 10 बार ब्राह्मणों के वोटों से बने या 12 बार ब्राह्मणों के वोटों से बनी या 6 बार ब्राह्मणों के वोटों से जनप्रतिनिधि बने, वो भी कभी ब्राह्मणों की बात नहीं कर पाए। तो सवाल तो खड़े होंगे, सवाल तो पूछे जाएंगे। अगर आप उच्च पदों पर बैठे थे, संवैधानिक पदों पर बैठे थे, ब्राह्मणों के वोट से बैठे थे, तो फिर ब्राह्मण कमजोर कैसे हो गए? ब्राह्मणों ने भी थोड़ा ध्यान देना है कि जो हमारी जो भावना है कि हम में एकता की कमी है, एकता की कमी इसलिए है कि जब हम दूसरे लोगों की संगत में बैठते हैं, तब आप अपने इतिहास से दूर होते चले जाते हैं। हमने कहा था पहले भी कि तात्या टोपे जी ने रानी लक्ष्मीबाई जी की मदद में अपनी जान गंवा दी, शहीद हो गए। और ब्राह्मणों ने उनका कभी नाम लेना गवारा नहीं करा, कभी उन्हें सम्मान देना उचित नहीं समझा। अगर सम्मान दिया होता तब ये परंपरा बनती कि एक ब्राह्मण दूसरे ब्राह्मण के लिए विपत्ति आने पर जो जान देने को तैयार खड़ा है, उसके साथ संघर्ष करने के, जीवन मृत्यु को दांव पर लगाकर जो उसके साथ संघर्ष करने को तैयार है, वो जो उसमें एकता की भावना आती, समर्पण की भावना आती। लेकिन हमने वो विषय कभी अपने आपस में डिस्कस नहीं किए, आपस में उठाए नहीं, उन पर बात नहीं की। वजह यह है कि हम जो सर्वजन की, सर्व समाज की ठेकेदारी में व्यस्त रहे, उसी कारण जो पिछड़ते चले गए। और वे जो लोग जो जिन्हें आप मजबूत कर रहे थे, वे मजबूत हो गए और आज बताते हैं कि ब्राह्मण विदेशी है, ब्राह्मण पाखंडी है। पंडित जवाहरलाल नेहरू एक बहुत बड़े दोषी व्यक्ति हैं कि साहब उन्होंने तो जो देश के साथ बहुत बड़ा अन्याय कर दिया। ये जिस देश की बुनियाद उन्होंने रखी, उस देश के लड़ाई में, आज़ादी की लड़ाई में, वो 12 साल उनका परिवार जेल में रहा, उनकी बहनें, उनके पिता, उनकी पत्नी सब जेल में रहे। उन पर उंगली केवल इसलिए उठाई जा रही हैं क्योंकि उनका खुद का समाज उनके साथ नहीं खड़ा, और वो इसलिए नहीं खड़ा क्योंकि उन्होंने जो एक लंबी पारी खेलने के बावजूद ब्राह्मणों के लिए कुछ नहीं किया। अब भी जो वर्तमान समय में जो भी ब्राह्मण सांसद विधायक महोदय हैं, वो ध्यान रखें कि आप ब्राह्मणों को अगर मजबूत नहीं करोगे, तो जिन लोगों को आप मजबूत करने के लिए मेजें थपथपा रहे हो, जिनकी नीतियां बनने के लिए आप मेजें थपथपा रहे हो, कल को वे लोग आप पर सवाल खड़े करेंगे कि आपने क्या किया। और आपका समाज जो, वो इतना पिछड़ चुका होगा
कि वो आवाज़, आप उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। जैसे आज ब्राह्मणों पर कोई फर्क नहीं पड़ रहा कि कोई व्यक्ति पंडित जवाहरलाल नेहरू जी पर सवाल खड़े कर रहा है, उन्हें जो जिम्मेदार ठहरा रहा है, उनके त्याग को, उनके समर्पण को, उनकी एक कंगाल देश की बुनियाद उन्होंने मजबूत देश में की तरीके से रखी, और देश जो आज जहाँ भी खड़ा है वो उन्हीं की जो फाउंडेशन है उसी पर चलकर आगे खड़ा है। लेकिन अपने समाज के लिए उन्होंने कुछ नहीं किया, इसलिए समाज जो उनको लोग बाग जो भी कह रहे हैं, समाज कोई प्रतिक्रिया नहीं दे रहा। ये सभी जो भी ब्राह्मण निजी स्वार्थों के वशीभूत होकर या पद पैसे के लालच में आकर वशीभूत होकर जो अगर ब्राह्मणों की बात नहीं कर पा रहे हैं, तो आप ये तय मानिए कि आने वाला समय आपसे भी हिसाब करेगा। आगे फिर मिलेंगे, फिर बात होगी। जय हिंद, जय भारत, जय संविधान।